गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 22 तारीख को आयोजित करवाई जा रही है परीक्षा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसको लक्ष्य करके हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की है। इसमें 2-3 श्रृंखलाएं तो हम कर ही लेंगे साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका जो पहला है प्रश्न, वो इसमें दिया है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। 52, 50 और 40, और इसमें डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा, तो इसे मैं आपको जानते हैं 5 सेकंड का समय दूंगा। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें 46 होते हैं। मूलतः वर्ण 46 हैं। 11 और 2 13 हो गए और 33। ठीक है, ये मूल हैं और ये मूलतः वर्ण जो है ना 46 हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के होता है, या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो आप जानते ही हैं कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें नाक और मुंह से होता है उन्हें नासिक के बोलते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों से होता है उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। अगला है, इसमें कौन सा सही है, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो आप जानते हैं इसका सही क्या होगा, पूजनीय होगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य, सौंदर्य को कैसे लिखा जाएगा। सौंदर्य को जो लिखा जाना है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सौंदर्य सा, औ, ना, दा, आ, रा, या और आ, या सा, उ, ना, आ, दा, आ, रा और या तो सा, उ, ना, आ, दा, आ, रा, आ, या सा, ना, दा, रा और या, इसमें लिखा जाएगा। तो किसमें लिखा जाएगा, तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले सा और औ सौ हो जाएगा, आधा ना है ना, दा और आ, रा आधा रा है, या और आ, तो क्या हो जाएगा, सौंदर्य, यहां से ऐसे लिखा जाएगा। अगला है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो इसके लिए है कि सौरसेनी से, अर्धमागधी से, मागधी से या महाराष्ट्री से। तो आप जानते हैं कि मैथिली बिहारी हिंदी की यानी कि भाग है, तो इसका हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है या कोरवी है। तो क्या है इसका, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका को छोड़ करके बाकी जिनके अंत में यानी कि इसमें भी ये, इसमें आकारांत है तो ई आता है, वो सब ब्रज में है। अगला है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच का चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि दो विपरीतार्थक यदि चिन्ह हो तो उनमें से कौन सा चिन्ह, यानी दो विपरीतार्थक, विपरीतार्थक में विलोम शब्द, उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है। तो कौन सा चिन्ह लगता है, योजक, ये वाला चिन्ह लगता है। जैसे आप लिखते हैं दिन और रात। तो दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहां क्या कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो वहां पर भी क्या लगाया जाता है, योजक चिन्ह ही लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं सार्थक का मतलब पानी और क्या, वानी। ठीक है, खाना और वाना, तो इसमें भी योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र में परिस्थिति का नाम
पद और नाम पता लिखा जाता है? संबोधन से पहले, पत्रांक और दिनांक से पहले, या स्वनिर्देशन से पहले, या पत्र के नीचे बाईं ओर? तो कहाँ लिखा जाता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र में पत्र नीचे, जब पत्र समाप्त हो जाता है उसके नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषिति, प्रेषिति का मतलब प्राप्त करने वाले का नाम। अगला प्रश्न है कल पढ़ना। कल पढ़ना का अर्थ क्या होता है? बीमार होना, चैन मिलना, दर्द शांत होना, या आलस्य आना। तो कल पढ़ना का मतलब होता है चैन मिलना, ठीक है, यानी कि चैन आ जाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक बीमार अत्यधिक कमजोरी, क्रोधित होना, बीमार होना, या संतोष होना। तो जो कल पढ़ना है वही है ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष हो जाना। ओके, अगला प्रश्न है इनमें से एक शुद्ध है उसे छांटिए। वह सब भले लोग हैं। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ठीक है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। अब यहाँ पर है गुप्त है तो रहस्य है, और फिर प्रकट है, तो गुप्त रहस्य नहीं, गुप्त और रहस्य जो है ना दोनों एक ही बात है। गुप्त प्रकट कर देगा, ये रहस्य प्रकट कर देगा। यहाँ पर है 4 जयपुर के नहीं, जयपुर के 4 व्यक्ति थे। वह सब भले लोग हैं, ठीक है, तो वह सब भले लोग हैं या अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद भावात्मक संज्ञा के हैं? तो भावात्मक संज्ञा के कौन है? धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, या खुलापन, फुहड़ता और सूर्य, उदासी, शेर और चालाकी। यदि आप सही ढंग से ध्यान दें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर शेर जो है और यहाँ पर है सूर्य। सूर्य जो है वो व्यक्तिवाचक है, और यहाँ पर क्या है, शेर जो है वो क्या है, आपका जातिवाचक है। यहाँ पर भी वृक्ष क्या है, जातिवाचक है। तो अब क्या रह गया, धैर्य, चतुराई और प्रेम, ये क्या हो गया, यही आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा है जो उपसर्ग नहीं है? आ, उ और सा और ता, ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें है ता उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ता उपसर्ग किसी भी तरह से नहीं होता है। इसके बाद अगला है उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, यानी इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसमें उपसर्ग है? तो जिसमें उपसर्ग है वो कौन सा शब्द है? इसमें है आहार विहार, चढ़ावा चढ़ाई, डूबता बहता, या भुलावा छलावा। तो इसमें किसमें नहीं है? हार और बिहार, यानी कि इसमें किसमें है ये पूछ रहा है। तो क्या भू जो है उपसर्ग है या छलावा छल उपसर्ग है? इसमें आवा आवा प्रत्यय है, इसमें आ प्रत्यय है, डूबना ता प्रत्यय लगा दिया गया, चढ़ावा चढ़ाई आवा और आई यहाँ पर प्रत्यय हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? एक बचा, आहार और विहार। आ और हार, वी और हार, ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, बाकी सब प्रत्यय से बने हो। उच्छिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, सॉरी विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट शब्द का जो है विच्छेद शब्द क्या होगा? तो आप जानते ही हैं कि ये जो बना हुआ है वो यानी कि किससे बना हुआ है? इसमें व्यंजन संधि है, तो उच्च और शिष्ट, उत और शिष्ट, उत और शिष्ट, शिष्ट और उच्च और शिष्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो उत होगा और या तो उत होगा, ठीक है। तो इसमें उत और शिष्ट, वैसे ये वाला जो है ना यानी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, ये होगा,
ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ये नहीं होगा, ठीक है, आपका यही होगा, क्योंकि वहाँ छ जो है ना सा में परिवर्तित होता है। तो माफी चाहता हूँ, आपको उत्तर उत और शिष्ट होगा, शिष्ट होगा, ठीक है, उत और शिष्ट नहीं है। उच्छिष्ट होता तो उत और शिष्ट हो जाता। ओके, जिसमें ता जो है ना चा में परिवर्तित होता है और जो छा है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, सच्चिदानंद में कौन सा है? तो संधि विच्छेद की बात कर रहा है वो। तो संधि विच्छेद में हम इतना ज्यादा क्या नहीं करते हैं, सतचित आनंद या सत और चित आन या सचित और आनंद और या सचित और आनंद। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सतचित और आनंद। ता के बाद चा आया है तो ये चा में परिवर्तित हो गया, और ये ता है स्वर आया तो दा में परिवर्तित हो गया, सच्चित आनंद हो गया। विधिवाचक वाक्य चुनिए, इनमें कौन सा विधिवाचक वाक्य है? गुड़िया आई और मेरे पास बैठ गई। गुड़िया ने कहा आज छुट्टी हो जाएगी। हम गुड़िया से बहुत प्रसन्न हैं, हम गुड़िया से नाराज नहीं हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कि यहाँ पर कौन सा विधिवाचक है? गुड़िया आई और मेरे पास बैठ गई, ये यानी जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही जो है विधिवाचक का मतलब है सिर्फ एक कार्य होता है, यानी सकारात्मक कार्य होता है। गुड़िया से बहुत प्रसन्न है या गुड़िया ने कहा छुट्टी हो जाएगी, गुड़िया से हम नाराज नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी, हम गुड़िया से प्रसन्न हैं। मिश्र वाक्य को बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, वह आप एमपी हो गए, बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आया है, की आया है, और ये क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बालक आया और मेरे पास बैठ गया। युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युद्ध में अमर रहने वाला, युद्ध की इच्छा या युद्ध की इच्छा रखने वाला या दूसरों को रुलाने वाला। तो इसमें है युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है युयुत्सु, और युद्ध की इच्छा होती है युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा ये होता है युद्ध की इच्छा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युयुत्सु। ओके, तो समझ में आ गया होगा अंतर दोनों शब्दों में। अगला है इसमें कि गृहीत का जो संधि सॉरी विलोम शब्द है वो क्या होगा? प्राप्ति, मुक्ति या भुक्ति या त्यक्त। ठीक है, तो गृहीत का मतलब होता है क्या, प्राप्त, तो इसका हो जाएगा, गृहीत का हो जाएगा त्यक्त, यानी कि त्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। गोचर का क्या होगा विलोम शब्द? अगोचर, उभयचर, जलचर या नभचर। तो इसमें हो जाएगा नभचल और नभचर, इनका होता है स्थलचर। उभयचर नहीं होगा, गोचर का होता है अगोचर। गोचर का मतलब सामने, यानी कि गो और चर, जो आंखों के इंद्रियों के सामने होता है उसे बोलते हैं गोचर, और जो इंद्रियों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अगोचर, जैसे ईश्वर। अगला है चतुर का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख, मूढ़, मंदबुद्धि या जड़मति। चतुर का क्या होगा? तो चतुर को होगा मूर्ख। इसके बाद चिंतन का क्या होगा? दुर्बल, जीर्ण, नश्वर या कमजोर। चिरंतन की बात कर रहा है, तो चिरंतन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा उपस्थित रहे। तो इसका हो जाएगा जो कभी उपस्थित न रहे, यानी नष्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? नश्वर। तो चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। दरवाजा का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अब ध्यान से समझिएगा, प्रयोजन नहीं पूछ रहा है, समानार्थी पूछ रहा है, यानी कि वही है, समानार्थी कौन सा नहीं है? गवाक्ष, कपाट, पट, फाटक और किवाड़। तो यहाँ पर क्या है? एक ही शब्द है गवाक्ष, ये दरवाजा का नहीं है। झुरमुट का होता है जहाँ पर थोड़े थोड़े पेड़ पौधे हों। तो कपाट, पट, काट, फाटक और किवाड़ ये दरवाजा का समानार्थी शब्द है।
आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? गोल या ढक्कन, चांदनी या भंवर? तो आवर्त का मतलब जो बार बार क्या होता है, आवत आता है, तो जो बार बार आता है वो क्या होता है? भंवर होता है। ओके। अगला प्रश्न है, स्कंध का तद्भव क्या होगा? तो स्कंध का तद्भव क्या होगा? खंड या सर्ग या विकंध या कंधा? तो तद्भव पूछ रहा है, स्कंध का मतलब होता है कंधा। किवाड़ शब्द है क्या तद्भव, देशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं? तो किवाड़ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? गांव में प्रयोग किया जाता है, तो ये देशज शब्द होगा। किवाड़ देशज शब्द है। केला किस प्रकार का शब्द है? सॉरी, केला का तत्सम शब्द क्या होगा? केलक। ठीक है, कदली, कदली का कार्दिक, तो इसका केला का होता है कदली, तो केला का कदली होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रश्न थे हमारे जिन्हें टारगेट किया गया है कि लगभग इसी तरह से प्रश्न आएंगे आपके जो होने वाला वन विभाग का एक परीक्षा है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाला। तो आप लोग से दो रिक्वेस्ट हैं, एक तो ये कि आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी बात है कि यदि आपको कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग बताइए और क्या सुधार कर सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और परीक्षा की अच्छे तरीके से मन लगाकर तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।